किसान भाइयों, अगर आप भी बारिश के मौसम में मूली की खेती करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपका हज़ारों रुपये का खर्च बचा सकती है। क्योंकि बारिश के मौसम में मूली का खेती करना आसान नहीं होता। बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं अपना फसल धूप के चपेट में आ जाता है, तो कहीं पानी से खराब हो जाता है, तो कई प्रकार के कीट और रोगों का अटैक देखने को मिलता है। यानी अगर इस समय आप मूली की खेती में एक छोटी सी गलती करते हैं तो आपका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। लेकिन यह भी ध्यान दें, आप बारिश के मौसम में मूली की खेती सही तरीक़ा से कर लेते हैं ना, ये मूली की फसल आपको अर्श से फर्श तक भी पहुंचा सकती है। क्योंकि पूरे साल के यानी 365 दिन में सबसे कहीं अधिक रेट मिल रहे होते हैं ना, तो वो बरसात के सीज़न में ही मूली का रेट मिल रहा होता है। कभी कभी तो 60-70 रुपये किलो तक बिकने लगता है। यानी बारिश के मौसम में आप मूली की खेती से लाखों रुपये का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप मूली की खेती सही तरीक़ा से करेंगे, तब सही से देख रेख और सही से मैनेजमेंट करते हुए करेंगे तब। नहीं तो फ़ायदा तो छोड़िए, लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जिसमें आपका मूली का फसल होगी हरी भरी, मोटी, चमकदार और ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी खेती बाड़ी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कृषि बाड़ी परिवार का हिस्सा बने। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप बरसात के मौसम में मूली की खेती करना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में मूली की खेती करने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, आप बरसात के मौसम में मूली की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए ऐसा खेत का चुनाव करें जिसमें जल भराव की स्थिति एकदम बिल्कुल ना हो। क्योंकि ये बरसात वाला मूली का फसल है। अगर आगे चल के कभी जोरदार बारिश हो जाती है और आपके खेतों में जल भराव की स्थिति हो जाएगी ना, तो आप कितना भी जोर लगा ले, आपका मूली बचेगा नहीं। 1 से 2 दिन में आपका मूली देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले उस खेत का चुनाव करें जिस खेत में जल निकास का उचित प्रबंध हो। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। और मूली की सफल खेती करने के लिए भुरभुरी, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए जिसका pH मान 6 से 7 तक हो। भारी या जल भराव वाली मिट्टी से बचे, क्योंकि इसमें अपना जो मूली का फल है ना, टेढ़ा मेढ़ा और छोटा हो जाता है। तमाम प्रकार के रोग और कीटों का अटैक होने लगता है, यानी उच्च गुणवत्ता वाला फल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए रेतीली भुरभुरी मिट्टी का ही चुनाव करें। इस प्रकार के मिट्टी में जबरदस्त वाला उत्पादन देखने को मिलता है। चलिए, ये तो हो गई मिट्टी की बात। अब मिट्टी चुनाव करने के बाद मूली की फसल से तगड़ा वाला उत्पादन लेने के लिए इस मिट्टी को बढ़िया से तैयार करने होगा, तभी चलकर अपना मूली का फसल हरा भरा, स्वस्थ और ताकतवर बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम होता है गहरी जुताई। ये जो जुताई है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जुताई सिर्फ मूली के फसल में ही नहीं इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि मूली जैसे जितना भी जड़ वर्गीय फसल है, जैसे गाजर, शकरकंद, आलू, प्याज, इन सब में जुताई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से गहरी जुताई होता है तो मिट्टी अपना भुरभुरा और मुलायम होता है। तो इस कारण से जड़ वर्ग जितना भी फसल है वो ज़मीन के अंदर तक जाते हैं और भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों को अपटेक कर पाते हैं। इससे बढ़िया वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले गहरी जुताई करवाना जरूरी है। अब जुताई के बाद बात आती है खाद उर्वरक की। मूली की खेती में यही जानना सबसे ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो प्रॉफिट निकालना तो छोड़िए, लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं देसी खाद की, यानी गोबर की खाद की। तो देखिए, मूली का ही एकमात्र फसल है जिसमें गोबर की खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत गोबर का खाद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वो भी एकदम कम मात्रा में। यानी प्रति एकड़ में 1 टाली या उससे भी कम, वो भी एकदम सड़ी गली देसी गोबर की खाद दें। कच्चा गोबर का खाद तो एकदम बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो फायदा की जगह नुकसान पहुंचेगा। तो मूली की खेती करने से पहले इस चीज़ पर भी आपको विशेष ध्यान देनी होगी। अब बात आती है रासायनिक खाद की। तो मूली की खेती में यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मूली की खेती में हम लोग देसी खाद का तो प्रयोग कर नहीं रहे हैं, तो आपका मूली का पैदावार कितना होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा रासायनिक खाद के ऊपर। तो इसलिए मूली के फसल में शुरुआती में ही, यानी खेत की तैयारी करते समय ही भरपूर मात्रा में
स्पेशल डोज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मूली का जो फसल है ना मात्र 40 से 45 दिन का फसल है और बीच में हम लोग मूली के खाद में खाद उर्वरक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए शुरुआती दौर में ही भरपूर मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग कर देना है। तो इसके लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 35 से 40 केजी DAP लेना है और इसके साथ में इतना ही मात्रा में 35 से 40 केजी SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, क्योंकि DAP में हम लोगों को 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट में आपको 16% फास्फोरस और 21% कैल्शियम और 11% सल्फर भी मिल जाता है। और इसके साथ में 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP लेना है। तो ये तो हो गई फसल में पोषक तत्वों को पूर्ति करने के लिए खाद। अब आगे चल के फसल में तमाम प्रकार के कीट और रोगों का अटैक होता है, जैसे कि आगे चल के रूट मैगोट जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसमें एक प्रकार से एक कीड़ा होता है जो मूली को मिट्टी में ही उसके ऊपर इस तरह से चलता है या खाकर एक लाइनिंग जैसा बना देता है। इस कारण से अपना जो फल है ना वो देखने में बहुत बेकार लगता है, मार्केट वैल्यू पूरा घट जाता है। तो इससे बचाव के लिए इसी बेसल डोज में ही करटाप हाइड्रोक्लोराइड ले लें या 5 केजी कार्बीफिरान ले लें। और इसके बाद मूली की फसल में एक और समस्या देखने को मिलती है। आप लोग देखे होंगे मूली का फसल जमीन में ही अंदर काला पड़ जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू घट जाता है, देखने में बहुत खराब लगता है। इस कारण से मूली को कोई मार्केट में लेता ही नहीं है। तो इससे बचाव के लिए इसी बेसल डोज में ही फंगिसाइड जैसे कि 1 केजी थाइपनेट मिथाइल ले सकते हैं या फिर 1 केजी कार्बेंडिजम ले सकते हैं। इसी बेसल डोज में इन सब खादों को मिला ले और अपने खेतों में छिड़काव करके रोटावेटर या कल्टीवेटर निकाल कर खेतों को एक बार फिर से जुताई करके समतल कर लें। इस प्रकार से आपका खेत मूली की बुआई के लिए बढ़िया से तैयार हो जाता है। अब बात आती है बुआई का सही विधि। देखिए, ये बरसात वाला मूली का फसल है, ठंड वाला मूली का फसल नहीं है। ठंड के मौसम में क्या होता है, जैसे तैसे भी हम लोग अपने मूली का छिड़काव खेतों में कर देते हैं और उस समय बढ़िया से जर्मिनेशन भी हो जाता है और खूब आसानी से अपना मूली का फसल तैयार हो जाता है। लेकिन क्या होता है, उस समय अपना मूली का फसल का कोई रेट ही नहीं रहता है, इसलिए कुछ विशेष फायदा नहीं हो पाता है। लेकिन इस समय आप मूली की खेती करने जा रहे हैं तो छिड़कन विधि से इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए। नहीं तो मान लीजिए आगे चल के कभी जोरदार बारिश हो जाता है और आपके फसल में जल भराव की स्थिति हो जाती है तो आपका देखते देखते ही मूली का फसल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मूली का फसल पानी बिल्कुल ही नहीं सहन कर पाती है। तो बुआई का सबसे सही विधि होता है मेड विधि से बुआई करें। 15 से 16 इंच पर मेड बना ले और इस मेड के दोनों तरफ आप लोगों को हाथों से बीज की बुआई करनी है। बीज से बीज की दूरी 3 से 4 इंच पर रखें। इस समय बहुत ज्यादा घना नहीं करना चाहिए। बीज से बीज का दूरी 3 से 4 इंच पर ही रखें, थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। दूसरा, आप मशीन से बुआई कर सकते हैं। ये एक प्रकार से मशीन होती है जो साथ ही साथ बेड भी बनाती जाती है और साथ ही साथ सोई भी करती जाती है। अगर आपके क्षेत्र में ये मशीन है तो आप इस मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी सबसे बढ़िया तरीका होता है बरसात के सीजन में मूली की बुआई करने के लिए। बीज मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ में 2 से 2.5 केजी बीजों का जरूरत पड़ता है। यदि आप हाथों से बुआई करते हैं तो थोड़ा कम बीज का जरूरत पड़ता है और आप मशीन से बुआई करते हैं तो 2.5 केजी बीजों का जरूरत पड़ता है। तो बरसात के मौसम में बुआई करने के लिए सबसे सही तरीका यही होता है। इसी तरीके से मूली की बुआई करनी चाहिए। इस तरह से आप मूली की बुआई करेंगे तो मान लीजिए कभी आगे चलकर जोरदार बारिश भी हो जाता है तो मेड़ का नाली पकड़ का पानी जो है खेत से बाहर निकल जाता है। इस तरह से अपने पौधा पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो हो गई मूली की बुआई करने के लिए सही विधि। अब बात आती है बेस्ट वैरायटी की। तो देखिए, इस समय आप 2 तरीके की मूली की बुआई कर सकते हैं। एक तो पालक पत्ते वाली और एक जो काटमे पत्ते वाली मूली की वैरायटी आती है, उसे भी आप बुआई इस समय कर सकते हैं। पालक पत्ते वाली मूली की वैरायटी की बात करें तो अकाता का 0027 है, सेमानी का फराटा है, एंग्रो का 1201 है, पूसा का चेतकी है, पूसा का हिमानी है। ये कुछ बेस्ट वैरायटियाँ है जिसे आप लोग बरसात के मौसम में बुआई कर सकते हैं। तगड़ा वाला उत्पादन देखने को मिल जाता है। और यदि आप काटमा पत्ते वाली मूली की बुआई करना चाहते हैं तो सिजेंटा का आइबोरी व्हाइट है और भी कई वैरायटियाँ है जो कट्टेदार पत्ते वाली है। आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी को देख लीजिए कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी बढ़िया वाला उत्पादन देती है, कौन सी वैरायटी बढ़िया वाला प्रदर्शन दिखाती है। इस हिसाब से वैरायटी का चुनाव करके बुआई करें। और हाँ, यदि आप पालक पत्ते वाली मूली की बुआई करना चाहते हैं तो इसको आप जून या जुलाई में बुआई कर सकते हैं। लेकिन आप कांटेदार पत्ते वाली मूली की बुआई करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा लेट बुआई करनी चाहिए, यानी अगस्त में इसकी बुआई करेंगे तो बढ़िया वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो देखिए, खरपतवार पर नियंत्रण करना काफ़ी जरूरी होता है।
नहीं तो खरपतवार ज़्यादा हो जाता है तो फसल में तमाम प्रकार के कीट और रोगों का अटैक होने लगता है। इसलिए खरपतवार पर विशेष ध्यान देना होगा। तो इसके लिए जैसे कि आप मूली की बुआई कर दिए तो 24 घंटा का अंदर ही पेंडामिथालिन का छिड़काव करके सिंचाई कर दें। इससे अगले 45 से 50 दिनों तक आपके खेत में किसी भी प्रकार का खरपतवार का शीर्ष जर्मिनेट ही नहीं होगा। तब तक क्या होगा, आपका मूली का फसल निकल जाएगा। तो ये चीज़ पर भी आपको विशेष ध्यान देनी होगी। अब देखिए, बुआई के बाद जैसे ही अपना मूली का शीर्ष जर्मिनेट हो जाता है तो अगले 20 दिनों तक सबसे क्रिटिकल समय होता है, सबसे कठिन समय होता है। अगर इस समय में आप लोग सही से देखरेख और मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना तो आपका पैसा और मेहनत दोनों मिट्टी में मिल सकता है। इसी समय पर बहुत से किसान फेल हो जाते हैं। मात्र 10% जो एक्सपर्ट किसान होते हैं इस समय पर अपने मूली की फसल को वहीं बचा पाते हैं और आगे चल के मूली की फसल से जबरदस्त वाला मुनाफा निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है जरूर, लेकिन आप भी अपने मूली की खेती से जबरदस्त वाला उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त वाला प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। ज़्यादा नहीं, इस वीडियो में और 2 से 2.5 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन ये 2 से 2.5 मिनट का जो समय है ना, आपके मूली की फसल में 4 चांद लगा देगा। तो देखिए, जैसे ही अपने मूली का फसल का जर्मिनेशन होता है तो 3 से 4 दिन बाद हम लोग को एक स्प्रे लेना है। इस स्प्रे में मोनोक्रोटोफॉस और कुछ फंगिसाइड जैसे कि साफ ले सकते हैं या इंट्राकोल ले सकते हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर की पानी में घोल बनाकर पहला छिड़काव कर देना चाहिए। अब पहला स्प्रे हो जाने के बाद 3 से 4 दिन बाद हम लोगों को दूसरा स्प्रे करना है। इसमें आप इंसेक्टिसाइड जैसे कि प्रोफेक्स ले सकते हैं, एक्टारा ले सकते हैं, JU का डिसीजन ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक इंसेक्टिसाइड ले लें और इसके साथ में थाइफेनेट फंगिसाइड जो रोको के नाम से आता है ना, उसे लेना है और इन दोनों दवा को मिलाकर दूसरा स्प्रे कर देना है। इससे क्या फायदा होगा, मूली की फसल में शुरुआती दौर में जितना भी तमाम प्रकार के कीट और रोगों का अटैक होगा, फंगस जनित बीमारियों का अटैक होगा, उस पे कंट्रोल हो जाएगा। तो आप लोगों का फसल हरा भरा स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे करके 3 से 4 दिन के अंतराल देकर समय समय पर ये स्प्रे चलाते रहना चाहिए। अब देखिए, बरसात का सीजन तो है ही और आगे चलकर मान लीजिए कभी जोरदार बारिश हो गया और आपके खेतों में जल भराव की स्थिति हो गई और कुछ देर तक आपके खेत में जल ठहरा हुआ था, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और कहीं कहीं पे आपका मूली का फसल मुरझाए हुए दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में बिना देर किए तुरंत 1 क्लास फंगिसाइड जैसे कि वायर का नाटियो ले सकते हैं या अमिस्टार टॉप ले सकते हैं। इस तरह के स्टैंडर्ड फंगिसाइड, हाई टेक्निकल वाले फंगिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। अब यहाँ पे आप छोटे मोटे फंगिसाइड साफ वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे ना तो आपका फसल आपके सामने ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 1 क्लास का फंगिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। थोड़ा सा खर्च जरूर बढ़ेगा, लेकिन ये जो फंगिसाइड होते हैं ना, ऐसी कंडीशन में तुरंत ही कंट्रोल कर देते हैं। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई बहुत ही हल्की हल्की करनी है अगर जरूरत हो तब। बरसात के सीजन में तो ज्यादातर सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जरूरत पड़े तो बहुत हल्की हल्की सिंचाई करनी है। फसल में 10 से 15 दिन बाद NPK का छिड़काव करना चाहिए, जैसे कि 19-19-19 ले सकते हैं, 20-20 ले सकते हैं। इससे क्या होता है, फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों ही मिल जाता है, जो आपके फसल को ग्रोथ करने में काफी मददगार होते हैं। और आगे चल के मूली की फसल में एक और समस्या देखने को मिलता है, स्ट्रिप्ड फील्ड बीटल। यह एक छोटा सा कीट होता है जो काले रंग के होते हैं और पत्तियों को खाकर डैमेज करते हैं, पत्तियों में छिद्र बना देते हैं। और इसका जो लार्वा होता है ना, मूली को, फल को खाकर डैमेज करता है, क्वालिटी एकदम बेकार कर देता है। इस कारण से अपना मूली का डिमांड मार्केट में बिल्कुल घट जाता है। तो इस पे कंट्रोल के लिए सबसे पहले आप कोराजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा की बात करें तो 5 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए और इसके 5 से 6 दिन बाद एक ट्रेंचिंग लेना चाहिए। इसमें फाइप्रोलिन 5% ऐसी जो फार्मूलेशन में आता है ना, जैसे कि धानुका का फैक्स होता है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर ड्रिंचिंग कर देना चाहिए। उसके बाद फिर से 5 से 6 दिन बाद एक बार फिर से कोराजिन का स्प्रे कर देना चाहिए। स्ट्रिप्ड फील्ड बीटल पर कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप मूली की खेती करते हैं तो आपकी मूली का फसल न सिर्फ शानदार होगा बल्कि जबरदस्त उत्पादन देने वाला होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन सी मूली के वैरायटी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार।